दोस्तों, जब कभी इस संसार में प्रेम की बात होती है तो राधा रानी के अलौकिक प्रेम के अलावा शायद ही किसी की याद आती है। ये एक ऐसा प्रेम था जिसमें एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ था, वो भी इस धरती पर। श्री राधा रानी केशव से तब से प्रेम किया करती थी जब वे महज 8 साल के थे। केशव को केवल 2 ही चीजें पसंद थी, एक उनकी मुरली और दूसरी राधा रानी। श्री राधा की वजह से कृष्ण उस बांसुरी को हमेशा ही अपने पास रखते थे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अंत में उन दोनों का क्या हुआ होगा। बस यही सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भगवान कृष्ण राधा रानी से पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने उन्हें व बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। किंतु इस खबर को सुनकर वृंदावन के सभी लोग दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा रानी से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को अच्छे से जानती थी। मन ही मन उन्होंने राधा से विदा ली, साथ ही ये वादा भी किया कि एक दिन वे फिर से मिलेंगे। बस इतना कहकर कृष्ण उनसे दूर चले गए। फिर राधा रानी उनकी प्रतीक्षा करती रही, किंतु प्रतीक्षा की घड़ी तो मानो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन कब महीने और महीने कब वर्षों में बीत गए कुछ पता ही नहीं चला, परंतु वे वापस नहीं लौटे। उधर मथुरा में कंस सहित अन्य दुराचारियों का वध करने के बाद वे अपने भाई बलराम व अपनी प्रजा को लेकर द्वारका पहुँचे और वहाँ वे द्वारकाधीश के नाम से विख्यात हो गए। इस दौरान उनके जीवन में देवी रुक्मिणी ने दस्तक दी और फिर वे उनकी पटरानी बन गई। ठीक ऐसा ही कुछ राधा रानी के साथ भी हुआ। उनका विवाह एक यादव कुमार के साथ संपन्न हुआ। तदनंतर उन्होंने सच्चे मन से अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह किया। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया, लेकिन उनका मन अब भी श्री कृष्ण को समर्पित था। कहने का अर्थ ये है कि पत्नी धर्म के साथ साथ उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ श्री कृष्ण के प्रति अपने देवीय कर्तव्यों का निर्वाह किया। अब भी उनके मन में उस दिव्य पल की स्मृतियां जिंदा थी जब केशव के साथ उनकी अंतिम भेंट हुई थी। उस समय उन्होंने उस मुरली वाले से ये वादा किया था कि आज भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, किंतु हृदय में सदा सदा के लिए उनके साथ ही रहेंगे। फिर दोस्तों, अंत में वो दिव्य क्षण भी आया जब वे अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होकर अंतिम बार अपने प्रियतम प्रभु से मिलने गई। वर्षों के बाद जब पहली बार केशव ने राधा रानी को देखा तो वे बेहद ही प्रसन्न हुए। उस क्षण वे दोनों मौन थे और बस एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे। उनके बीच शब्दों का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। ये एक ऐसा पल था जो इस धरती पर घटने वाली उन बेहद ही खास देवीय घटनाओं में से एक था जो विरले ही कभी इस धरती पर घटित होती है। बाद में जब विदा लेने का समय आया तो श्री कृष्ण ने राधा को जाने ही नहीं दिया। वे उनसे किसी बालक की तरह हट करने लगे। अंततः बरसाने वाली को उनकी बात माननी ही पड़ी। वे उनके महल में ही रुक गई, परंतु सिर्फ एक देविका के रूप में। वे दिन भर महल से जुड़े कार्यों की देखरेख करती और बीच बीच में समय निकालकर प्रभु का दर्शन भी करती। लेकिन जाने क्या था जो राधा रानी को प्रभु के दर्शन करने पर वो पहले वाली अलौकिक अनुभूति नहीं होती जिसे वो दिन भर महसूस किया करती थी। इसीलिए अंत में उन्होंने महल से दूर जाने का निश्चय किया।
उन्होंने सोचा कि दूर जाकर वो दोबारा से श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी, परंतु उन्हें पता ही नहीं था कि वे कहाँ जा रही हैं। लेकिन भगवान ये सब जानते थे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और एक दिन वो भी आया जब राधा रानी बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त शायद उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी होगी। उन्होंने आंखें बंद की और अगले ही पल पाया वे उनके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, राधा कुछ न कुछ मांगो, लेकिन राधा रानी ने मना कर दिया। इस पर उन्होंने दोबारा अनुरोध किया। तत्पश्चात राधा रानी ने कहा कि वो आखिरी बार उस मुरली की तान को फिर से सुनना चाहती है जिसके सहारे उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया। फिर उन्होंने वो बांसुरी ली और एक बेहद ही सुरीली तान छेड़ दी। वे पूरे एक दिन और एक रात लगातार बांसुरी बजाते रहे जब तक कि राधा रानी आध्यात्मिक रूप से अपने प्रभु में विलीन नहीं हो गई। फिर वो दुखद पल भी आया जब बांसुरी की धुन सुनते सुनते उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, परंतु बावजूद सब कुछ जानने के वे उनकी मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। अंत में उन्होंने अपने प्रेम की प्रतीक उस बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया और फिर इसके बाद इस धरती पर किसी ने भी मंत्र मुग्ध कर देने वाली उस देवीय तान को कभी नहीं सुना। बरसाने वाली श्री राधे बड़ी ही अलबेली सरकार हैं और उनके बिना श्री कृष्ण के नाम की कोई महिमा नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी में बसती थी और उनकी आत्मा उस बांसुरी में। इसीलिए कहते हैं जो राधा प्रिय वही कृष्ण प्रिय है। फिर अंत में जब द्वारकाधीश ने अपनी देह त्यागी तो वे गोलोक चले गए अपने अलौकिक प्रेम के पास सदा सदा के लिए एक हो जाने के वास्ते। तो दोस्तों, ये थी कथा श्री राधा रानी के अलौकिक प्रेम की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।